जय माता दी। आज हम दोबारा से आप लोगों के साथ शादीशुदा जीवन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने कई वीडियो शादीशुदा जीवन के ऊपर बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी युतियों के बारे में बताएंगे कि अगर ये युतियाँ जन्म कुंडली में बन जाए तो शादीशुदा जीवन में अक्सर तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु, सूर्य और बुध के बारे में। अगर ये तीन ग्रह जन्म कुंडली में इकट्ठे किसी भी घर के अंदर बैठे हुए हो और ख़ास करके ख़राब घरों में जाकर के बैठ जाए, जैसे कि 8वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में या किसी भी और घर में भी अगर बैठे हो, तो ऐसे में ये एक ऐसा योग बनता है जिसमें साफ कहा जाता है कि एक से ज़्यादा शादियों के योग बनेंगे। यानी कि ऐसे इंसान की शादीशुदा जीवन के अंदर तकलीफ़ें आकर के तलाक होकर के एक से ज़्यादा शादियां भी हो सकती हैं, या पूरी उम्र शादीशुदा जीवन को लेकर के ऐसी परेशानी बनी रहेंगी जिसमें जीवन साथी सिर्फ नाम के ही पति पत्नी होंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा सुख ले नहीं पाएंगे, तालमेल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, सिर्फ एक ज़िंदगी गुजार रहे होंगे एक दूसरे के साथ। दूसरा हम बात करेंगे सूर्य और शुक्र के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी बात करते हैं। सूर्य शुक्र का मेल अगर जन्म कुंडली में खराब घरों में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए 7वें घर में बैठा हो, 7वें घर में सूर्य नीच का होता है और लग्न में शनि बैठ जाए, शनि लग्न में नीच होकर के बैठ जाए और शनि की दृष्टि कहीं सूर्य पर पड़ जाए, शुक्र पर पड़ जाए, तो ऐसे में भी एक से ज़्यादा शादियां होना, तलाक तक की नौबत आना या पूरी उम्र शादीशुदा जीवन का सुख मिल ही ना पाना, ये इतने बुरे योग माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे चंद्र और शुक्र के बारे में। चंद्र और शुक्र का संबंध अगर जन्म कुंडली में बन रहा हो और ख़ास करके छठे घर में बन जाए, छठे घर के अंदर 6th हाउस के अंदर शुक्र देव नीच के होते हैं और दूसरे घर से कहीं राहु देव की दृष्टि पड़ जाए, तो ये भी अपने आप में बेहद बुरा योग बनता है, जिसमें घर परिवार के अंदर की सुख शांति कभी बन नहीं पाती। घर में आए दिन कलेश होते हैं, पति पत्नी के तालमेल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ नाम के ही पति पत्नी होते हैं। दूसरों को हो सकता है देखने में लगे कि ये आपस में बहुत सुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके तालमेल इतने बिगड़े हुए होते हैं कि वो अपने आप में एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों को अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके उसके अनुसार उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि शादीशुदा जीवन का खराब होना कोई एक योग नहीं देता। जन्म कुंडली में हजारों सैकड़ों ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण शादीशुदा जीवन खराब हो सकता है। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने योग की बात करी थी, राहु सूर्य बुध का मेल। अगर ये योग जन्म कुंडली में हो तो ऐसे में शादी के बाद पति पत्नी को दोबारा एक बार से शादी करनी चाहिए, यानी दोबारा फेरे जरूर लेने चाहिए। सूर्य शुक्र का मेल हो और जिस भी खराब ग्रह की दृष्टि, अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सबसे पहले उसके अनुसार उपाय करना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि किस घर में ये योग बन रहा है, किस ग्रह की दृष्टि के कारण ये और ज़्यादा बुरा फल दे रहे हैं, उसके अनुसार उपाय होंगे। या तीसरे योग के बारे में हमने बात करी चंद्र शुक्र के बारे में, तो चंद्र शुक्र का मेल देखना होगा कि जन्म कुंडली के कौन से घर में है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उपाय उसके अनुसार करेंगे। अगर चंद्र शुक्र का मेल जन्म कुंडली में है तो एक आसान सा उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 43 दिन लगातार दूध में थोड़ा सा मक्खन डाल करके, लेकिन मक्खन घर का बना होना चाहिए या किसी आप डेयरी से ले सकते हो, लेकिन जो अमूल वगैरह का रेडीमेड या किसी और कंपनियों का आता है वो बटर नहीं लेना, वो मक्खन नहीं लेना। दूध में मक्खन डाल करके इसको आप किसी भी आसपास के मंदिर में रख करके आइए। मात्र अगर आप ये उपाय करके चलते हो और अपनी जन्म कुंडली में और भी अगर बुरे योग बन रहे हैं या इसके अलावा दूसरे कोई खराब योग बन रहे हैं जिसके कारण शादीशुदा जीवन में तकलीफ़ें देखने को मिल रही है, तो वो जन्म कुंडली दिखवा करके अपने उपाय ज़रूर कीजिए, शादीशुदा जीवन ज़रूर अच्छा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।